अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्या आप भी चाहते हैं कि घर पर बनाएं ऐसा चना पुलाव जो देखते ही सबका दिल जीत ले? आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी सिंपल रेसिपी जो बनेगी तो बहुत जल्दी लेकिन टेस्ट होगा लाजवाब। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप आप बेस्ट चना पुलाव घर में कैसे बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले एक खुले बर्तन में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल किए हैं, जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। प्याज को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने शामिल किया है दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची। खड़े मसाले शामिल करने के बाद प्याज के साथ इन्हें तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे। प्याज को तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इनका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। प्याज जब फ्राई हो जाए तो आपने इसमें 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। मैंने ताज़ा अदरक और लहसुन लेकर इन्हें पीस लिया था। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद तब तक पका लेंगे जब तक प्याज और लहसुन का कलर चेंज ना हो जाए। इस प्रोसेस में आपके 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर इन्हें चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट कर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उस तरह टमाटर पकने में ज़्यादा टाइम लेंगे, इसलिए टमाटर का पेस्ट ज़्यादा बेहतर रहता है। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने 5 सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं, जिन्हें मैंने मोटा मोटा पीस लिया था। इसके साथ 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। 2 चम्मच नमक के शामिल करेंगे, या फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच काली मिर्चों के शामिल करेंगे। लाल मिर्चें हम इस पुलाव में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। 1 चम्मच भरकर साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इस चना पुलाव के लिए बस यही सिंपल से मसाले हम शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद आपने इसमें 1 कनौर क्यूब शामिल कर देना है। कनौर क्यूब अगर ना हो तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कनौर क्यूब शामिल करने से चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। इसके बाद इमली का पानी शामिल करेंगे। इमली को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। आधे घंटे के बाद इमली की गुठलियाँ निकाल देंगे और सिर्फ पानी ही शामिल करेंगे। इमली का पानी शामिल करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद शामिल करेंगे चने। मैंने इस पुलाव के लिए तकरीबन आधा किलो चनों का इस्तेमाल किया है। चनों को उबालने के लिए आपने सारी रात इन्हें भिगो कर रख देना है और उसके बाद प्रेशर कुकर में इन्हें बॉईल कर लेंगे। इस मेथड से आपको सोडा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और चने भी बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। चने शामिल करने के बाद चनों को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारे मसाले चनों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने 2 ग्लास चावल के हिसाब से 3 ग्लास पानी शामिल किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। जब पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद एक दफ़ा हल्के हाथों से चावलों को मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोग चावल डालने के बाद ये गलती करते हैं कि चम्मच को बार बार चलाते रहते हैं, जिससे चावल टूट जाते हैं और खिले खिले नहीं बनते। जब चावलों में पानी थोड़ा रह जाए तो इस स्टेज पर आपने नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। इसके बाद पुदीना और सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। इसके बाद थोड़े से लीमू के स्लाइसेस शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। एंड पर थोड़े से पानी में ऑरेंज फूड कलर शामिल कर लेंगे और ये फूड कलर चावलों पर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर डालने से इनका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे, ढक्कन से कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए स्लो आंच पर पका लेंगे। 15 मिनट के बाद चावल पक चुके हैं। अब ढक्कन हटा देंगे
लेकिन चावलों को अभी मिक्स नहीं करेंगे। ढक्कन हटाने के बाद आपने 5 से 7 मिनट का वेट करना है और उसके बाद चावलों को मिक्स करेंगे। चावलों को जब हम फ़ौरन से मिक्स करते हैं तो चावल टूट जाते हैं। लीजिए, सर्विंग के लिए हमारा गर्मा गर्म और लजीज चना पुलाव तैयार है। आप इस रेसिपी को लंच या डिनर किसी भी वक्त बना सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स और गेस्ट दोनों को ही ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। आप इस चना पुलाव को सलाद, रायते और अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल चना पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।